अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ 2 दिन का कंबाइन ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। एक तो अरफा के दिन का और दूसरा जो है ना ईद के दिन का। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखो, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जी यहाँ पे आज मेरा पार्सल रिसीव हुआ था सुबह सुबह, तो मैं यहाँ पर उसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी। अच्छा मैं आज मंगाई थी वेवी जार्स, ये वाले जार्स मंगाई थी मैं। तो 2 मंगाई थी मैं, क्योंकि कभी कभी मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। तो एक मंगाई तो उनके लिए अलग अलग जार देना पड़ता और मेरे लिए अलग, तो मैं सोची कि आज 2 मंगा लेती हूँ, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। तो यहाँ पर मैं इसको जब ओपन करी तो ये इतने प्यारे दिख रहे थे। अच्छा वीडियो जब मैं उसमें मंगाने के टाइम पे देखी तो ये थोड़े छोटे दिख रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका साइज़ भी अच्छा आया था। और इसके लिड्स जो है ना वो थे लकड़ी के, मतलब वुडन लिड्स थे और स्ट्रॉस थे ये वाले कांच के। तो बहुत प्यारे दिखे थे मेरे को ये। तो गाइज़ आज जो है ना अरफा का दिन है। अरफा के दिन जो है ना हम लोग किस तरह से अरफा करते और फिर ईद किस तरह से करते, इंशाल्लाह ये कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्लिप्स थोड़े थोड़े रहते, लेकिन इंशाल्लाह पूरे कंप्लीट जो है ना मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आटा गूंद के रख ले रही हूँ, क्योंकि आटा जितनी देर गूंदा हुआ रहता उतने सॉफ्ट और अच्छे होते फूलते रोटियाँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आटे को गूंद के रख ले रही हूँ। और आज जो है ना हमारे पास बगारा खाना दालचा और फल्ली बनता, क्योंकि हर घर में हैदराबाद के तकरीबन घरों में और बहुत सारे लोगों के पास जो है ना येज बनता। तो हमारे पास भी येज बनता हमेशा, जिस ईद के पहले दिन, मतलब ईद के एक दिन पहले। और फिर दूसरे दिन जो है ना कलेजी बनती ऑब्वियसली, तो उस पर फातिहा होती। तो खैर यहाँ पर आटा गूंद के मैं रख डाली। अब मैं जो है ना कल के लिए जो है ना कल की प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ पर पपाया को जो है ना पीस के रख लेने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं मंगा ली थी कच्ची पपाया, क्योंकि गोश्त वगैरह गलता नहीं, और कुर्बानी का गोश्त जो है ना ज़्यादातर गलता नहीं, सबके पास का ये मसला रहता। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ना पपाई का इंतज़ाम करके रखते। तो मैं भी सोची कि पहले से अगर मैं ये कर ले के रख ली, पीस के रख ली, तो फिर मेरे को जब बनाने के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होती। और इसमें कभी कभी जो है ना अगर पपाया नहीं है तो छालिया डाल के भी हम लोग उसको गला लेते, तो वो अच्छा सॉफ्ट हो जाता गोश्त। लेकिन पपाया जो है ना इजी मेथड रहता मेरे ख्याल से। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अच्छी सी एक कच्ची पपाया मंगा ली थी और इसको पीस के मैं रख लेती हूँ एक कांच के बोतल में डाल के। तो इससे ये होता कि मेरे को आसानी कल के लिए हो जाती, क्योंकि कल के दिन जो है ना कुछ भी स्पेशल डिश बनती ईद के दिन, तो उसमें जो है ना गोश्त इस्तेमाल होता ऑब्वियसली कुर्बानी का। तो यहाँ पर ये कर लेंगे काम, बोल के मैं इसको पीस ली। इसके ऊपर के छिलकों के साथ ही जिसको पीस लेते, तो इसलिए जो है ना गोश्त जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता। और ये वाला जार जो है ना आधा जार बन के ये पेस्ट जो है ना निकला। तो अब मैं इसको लेके जाके फ्रिज में रख लेती हूँ। अच्छा जी, आज यहाँ पर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो अरफा का दिन था, तो इसीलिए हम लोग कोई सेलिब्रेट नहीं करे, मतलब कहीं पर हम लोग बाहर चले जाते सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन आज अरफा था और कल ईद थी, तो इसके लिए हम घर से बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो मेरे हस्बैंड बस मेरे लिए ये वाले बुके लेकर आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने प्यारे दिख रहे थे, रेड रोज़ वाले। तो मैं इसको उठा के रख ली थी। उसके बाद यहाँ पर कल के लिए प्रिपरेशन जो है ना गोश्त बांटने के लिए ये वाले कंटेनर्स लेकर आए थे। तो उसके साथ ये वाले स्टिकर्स रहते। तो अभी मैं इसको स्टिक करने वाली हूँ डब्बों पे, मतलब ये वाले कंटेनर्स पे। तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर बैठ के स्टिक कर ले रहे हैं। तो जितना जितना टाइम रहता एक दिन पहले अगर ये वाले प्रिपरेशंस, कल की प्रिपरेशन अगर आज कल लेके रख लिए तो कल तो ज़्यादा ही काम आ रहते, तो कल ये सब नखरे नहीं होते। तो इसीलिए हम लोग जो है ना आज ही इसको स्टिक कर ले रहे हैं, और कल इजीली नाम वगैरह लिख दे के इस पर जिसका कंटेनर है उसको हम लोग दे सकते हैं। जब बांटने के टाइम पे बहुत आसानी हो जाती है अगर ऐसा रहा तो इसके लिए यहाँ पर कंटेनर्स को हम लोग इस तरह से स्टिक कर रहे हैं। तो ये वाला जो आइडिया है ना कंटेनर्स का, ये बहुत बेहतर दिखा मेरे को, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग रमज़ान में भी जो है ना जब फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो कंटेनर्स में डाल के अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उसकी वजह से ये होता कि लेके जाने में भी आसानी होती, दूर दूर तक लेके जाके दे सकते हैं आराम से, और खून वगैरह कुछ भी गंदगी गिरने की जो है ना चांसेस नहीं रहते। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना ये बेस्ट दिखा मेरे को। तो यहाँ पर हम लोग वो
स्टिक कर ले रहे और फिर कल के लिए इसको रेडी कर ले रहे हैं। सो गाइज़, आज मेरे हस्बैंड के अजीज़ आने वाले हैं अमेरिका से। तो यहाँ पर आज रात में कल सुबह में इनको निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर शाम में जिनकी तैयारियाँ चल रही हैं और यहाँ पर उनके लिए लेटर लिखा जा रहा। तो यहाँ पर उनके आने की खुशी में लेटर लिख रहे मेरे हस्बैंड। और मतलब इन लोगों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ऐसी चिल्लों की बॉन्डिंग रखे माशाल्लाह से। मेरे हस्बैंड की जो है ना बहुत खुशी थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा इनका वीडियो बना ली थी। तो ये वाला यादगार के जैसा रह जाता अगर मैं वीडियो बना ली, सेव कर दिया और इसको शेयर कर दी तो और माशाल्लाह से उनका लेटर ये था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे बुके लाने के लिए। उसके बाद में उन्होंने अपना तैयारी कर लिए थे, सुबह सुबह जाना था उनको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए। और मैं यहाँ पर अपनी तैयारी कर रही हूँ थी। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े निकाल ली थी ईद का। तो ईद का ड्रेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आज मेरा जो ड्रेस का कलर है वो पिंक था, लाइट पिंक। और माशाल्लाह से बहुत प्यारा ड्रेस था मेरा ईद का। तो ये देखिए यहाँ पर इसके हैंड्स है और सारी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है इस पर। और साइड्स में भी लेस वगैरह लगे हुए हैं साइड्स में। और ये देखिए दामन पे भी फुल वर्क है और यहाँ पर ये वाला गरारा है। सो गाइज़, ये वाली ईद में जो है ना बहुत लाइट कपड़े पहनते मतलब सब लोग। हाँ, लेकिन ईद का अगर ड्रेसिश नहीं पहने तो क्या फ़ायदा फिर ईद में। मतलब ईद तो एक ही बार आती साल में, और ईद का ड्रेस ईद में पहनने में जितना मज़ा आता उतना सादे दिनों में तो हम लोग सादे पहनते। ईद का ड्रेस अगर ईद में नहीं पहने तो फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं ईद में भी जो है ना जो ड्रेस मैं सिला लेती हूँ वही पहनती हूँ, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन ईद का ड्रेस जो है ना ईद में कंपलसरी पहनना चाहिए। और फिर उसके बाद में फिर चेंज करके हम लोग दूसरे काम भी कर ले सकते। तो खैर यहाँ पर मैं इसकी प्रेस करके रख लेती हूँ, क्योंकि प्रेस करने में और फिर रखने में बहुत टाइम भी ज़्यादा। तो ये भी काम एक दिन पहले कर लेती हूँ मैं। मतलब बहुत सारे काम जो है ना मेरे एक दिन पहले हो जाते। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मेरे और मेरे हस्बैंड के जो है ना कपड़े भी प्रेस करके रख ली। अच्छा, मेरे जो काम है ना वो सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए मैं सारे काम हल्लू हल्लू कर लेती हूँ। तो इसीलिए मेरे टाइम पे जो है ना सब काम ख़त्म हो जाते हैं। हर चीज़ का अगर हम हिसाब डाल के काम कर लिए तो सब काम जो है ना टाइम पे हो जाते और इजीली हम लोगों को ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े जो है ना वो भी इस तरह करके रख ली। और अब है यहाँ पर खाने की बारी। तो खाने में यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं अभी दाल और फिर कद्दू वगैरह निकाल के रख ली और इजीली मैं इसको कुक भी कर लेती हूँ। और आप लोगों को थोड़ा बाहर का भी जो है ना सीन बता देती हूँ कि बाहर का सीन क्या है। और माशाल्लाह यहाँ पर देख सकते हैं ये सामने वालों की गाय है, हमेशा लोग लेके आते और यहीं बनते। ये लोगों का मतलब पिलर है। और यहाँ पर ये वाले घर वालों के बकरे हैं। और माशाल्लाह से हम लोगों के बकरे जो है ना वो हम लोग नहीं लेके आए, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि हम लोग जो है ना अपार्टमेंट में रहते तो इसीलिए जगह नहीं रहती और फिर बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स भी होते। तो इसीलिए हम लोग जो है ना वहाँ पर बन लिए, इनके भाई की शॉप के पास बन लिए, वहाँ पर सर्विसिंग है तो वहाँ पर बन लिए थे। और मतलब बकरे वालों के पास ही शायद रखे थे और ईद के सुबह सुबह लेकर आए थे। तो खैर यहाँ पर आज रोज़ा था और रोज़े का टाइम हो गया, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये वाले लस्सी बना ली थी। और मैं ये वाले जार्स जो है ना ये यूज़ कर ली, क्योंकि मेरा दिल बहुत कर रहा था कि मैं इसमें कुछ ना कुछ बना के यूज़ करूँ। तो मैं उसमें लस्सी बना के छाछ बना के यूज़ करी। बस फिर यहाँ पर मेरा खाना भी पक गया था, बघारा खाना भी पक गया था। और मतलब हम लोग सोचे कि रोज़ा खोलने के 1 घंटे के बाद में तो खाना खाते, तो इसीलिए जल्दी मैं बना ली कि इसको फ्री हो जाती हूँ खाने से भी, बल्कि मैं बना ली। उसके बाद हमारा खाना हुआ था। खाने के बाद में फिर रात के मीठे की तैयारी कर रही हूँ मैं। मतलब सुबह सुबह मीठा बनाना रहता और आज ईद का जो दिन है उसमें जो है ना कुछ स्पेशल मीठा बनता सबके घर पे। तो आज हमारे पास जो है ना रबड़ी बनने वाली है। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे दूध और मलाई और खोवा। और मेरे हस्बैंड को जो है ना मलाई और खोवा भर भर के डालने की आदत है। तो यहाँ पर 1 किलो के करीब, मतलब 1.25 किलो के करीब खोवा लेकर आ गए थे, आधा किलो जो है सो मलाई लेकर आए थे। फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स जाने वाले हैं और दूध में बिना पानी के बनाते उन्होंने। तो यहाँ पर मेरे को उन्होंने बोल दिए थे कि बिना पानी के बनाना है। तो आज का मीठा भी मैच बनाने वाली हूँ, उन्होंने बनाने वाले हैं। यहाँ पर 5 लीटर दूध है।
तो अभी मैं इसको निकाल के रख ले रही हूँ और यहाँ पर बैठ के आराम से मैं दूध की जो है ना दूध को निकाल रही हूँ। तो पैरां दर्द होने की वजह से मैं आराम से बैठ गई और लंबे लंबे जो काम रहते हैं उसको बैठ के कर लेने से फिर थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैं दूध जो है ना लेके जाके पहले चूल्हे पर रख देती हूँ और मैं ये दूध को इतना पकाती हूँ, इसको जो है ना लाल कर देती हूँ मैं। तो उसकी वजह से जो है ना मीठा बहुत अच्छा भी बनता और बहुत गाढ़ा भी बनता। तो इसकी भी मलाई अलग निकलती और इसकी भी मलाई अलग निकाल के रख के फिर वही मलाई हम लोग ठंडा होने के बाद डालते और ये वाला जो मलाई और खोवा है ये भी हम लोग ठंडा होने के बाद ही इसमें ऐड करते। तो बस अभी इसको लेकर जाके मैं जो है ना चूल्हे पर रख देती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना ये गर्म होने तक दूसरे काम भी कर लेती हूँ। तो दूध को जो है ना गरम रखने के बाद गरम पे रखने के बाद जो है ना मैं बहुत सारे काम करी बीच में, मतलब जैसा कि अपनी सेल्फ़ केयर कर ली और फिर घर में जो है ना बिछाना करना था तो वो सारे काम मैं कर ली थी और फिर उसके बाद जो है ना फ्री हो गई थी मैं। अब उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं था, बस अब लास्ट में जो है ना 2-3 बार दूध और गर्म करूँगी जब तक सोने का टाइम नहीं हो जाता, जब तक दूध को गर्म कर लेती हूँ। और यहाँ पर उसके बाद में मैं बैठ के यहाँ पर अपने हाथों में मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि ईद में जो है ना थोड़ा लाइट तो भी मेहंदी डाल लेना मेरे को अच्छा दिखता, क्योंकि सादे टाइम पर ज़्यादातर हम लोग नहीं यूज़ करते मेहंदी, तो इसीलिए जो है ना ईद के दिन मैं मेहंदी लगा लेती हूँ कंपलसरी, चाहे कैसा भी आने दो, मतलब टेढ़ा बिंगा कैसा भी आया तो भी मैं मेहंदी कंपलसरी लगाती हूँ। अब यहाँ से ईद का दिन है और यहाँ पर तकबीरात हो गए और फिर नमाज हो गई फजर की, और मेरी तो ईद की भी नमाज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पर मैं तकबीरात लगा दी, टीवी में भी मैं ऑन कर दी क्योंकि मस्जिद से ख़त्म हो गया था सब, तो यहाँ पर टीवी में ऑन कर दी। और ईद के दिन तकबीरात लगाने का बहुत अच्छा मतलब महसूस होता। और यहाँ पर अभी मैं नीचे जा रही हूँ अपना बकरा जो है ना क़ुरबान करने के लिए, मेरे हस्बैंड का वहाँ पर बकरा जो है ना क़ुरबानी हो गई और अभी मैं जा रही हूँ नीचे क़ुरबानी मेरे बकरे की क़ुरबानी करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते अभी एक बकरा जो है ना हो गया, अब दूसरे बकरे की तैयारी है। तो यहाँ पर मैं इसको ज़ुबात करने तक ठहरती हूँ, उसके बाद चले जाती हूँ। तो जी वहाँ पर बकरा क़ुरबानी हो गई थी, उसके बाद में मैं नीचे गई थी, नीचे जाकर जब क़ुरबानी हो गई फिर उसके बाद में यहाँ पर कलेजी आ गई थी उसकी कट के। तो अभी मैं यहाँ पर कलेजी जो है ना फ्राई कर रही हूँ, तो इससे हमारा नाश्ता होता और जो कल दालचा और फली जो भी बनाए उसके साथ जो है ना कलेजी फ्राई कर लेते हम लोग, और बगारा खाना भी रहता ऑब्वियसली कल का, तो उसके साथ ही हमारा जो है ना नाश्ता होता। तो यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से इतनी सॉफ्ट इसकी कलेजी थी, तो आराम से ये इतना जल्दी कट जा रही थी। और जो हम लोग दुकान से मंगाते, बाज़ार से मंगाते, शॉप से, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाती, मतलब कट करने में भी थोड़ा लाइट जो है ना हार्डनेस आ जाती। तो शायद ये फ्रेश है अभी का अभी कटी, इसीलिए जो है ना बहुत सॉफ्ट है। और फिर यहाँ पर मैं अभी कलेजी को फ्राई कर लेती हूँ, उसके साथ ही साथ रोटियाँ भी बना लेती हूँ। तो रोटियाँ भी हमारे पास कंपलसरी ईद के दिन बनाते, तो यहाँ पर मैं फुलके बना लेती हूँ 5-6, और उसके बाद फिर इसको जो है ना फुलकों को हम जो है ना सेक लेंगे, और सेक लेने के बाद में फिर हम रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले आमी खातमल मुरसली। मुस्तफ़ा मुज्तबा तेरी मद्दाह सना, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं ए रसूले आमी खातमल मुरसली। तो कलेजी वगैरह जो हो जाने के बाद में हमारा नाश्ता हो गया, और उसके बाद यहाँ पर फिर से एक बार जो है ना
दूध को गर्म कर लेंगे और गर्म कर लेने के बाद में इसकी जो मलाई है वो मैं अलग सेपरेट करके रख दी थी। तो यहाँ पर देख सकते ये मलाई है इसकी। और यहाँ पर जो है ना ड्राई फ्रूट जो ऊपर गार्निश करना है वो भी मैं कट करके रख ली। और यहाँ पर थोड़ी शक्कर के साथ इसको बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा शक्कर डालने से ना खाया नहीं जाता ज़्यादातर, तो कम शक्कर डालने से जो है ना बहुत अच्छा खाया जाता और बहुत सौंधा भी बनता। मीठा जो कोई भी मीठा बना रहे, मतलब हम कोई भी मीठा बनाए तो उसमें कम से कम शक्कर डालने से जो है ना खाए भी अच्छा जाता, मतलब टेस्ट भी उसका अच्छा होता और खाया भी अच्छा जाता ज़्यादा। तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैं खोवा जो है ना वो दूध में ऐड कर दे रही हूँ और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम लोग चावल वगैरह नहीं यूज़ कर रहे खीर में, मतलब इसमें रबड़ी में। तो इसके साथ ही हम इसको गाढ़ा करने वाले हैं और इसमें जो है ना ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करने वाले हैं। तो इसमें जाता अखरोट, बादाम, पिस्ता और थोड़े से काजू, ये 4 चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके हम इसमें ऐड कर देते। यहाँ पर मेरा मीठा बनने के साथ साथ यहाँ पर ऊपर सारा गोश्त भी लेकर आ गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप गोश्त आ गया और अभी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर से ये किचन में बैठ के नहीं कर सकते क्योंकि गर्मी बहुत है, तो इसीलिए हम लोग आ गए थे हॉल में और अभी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। तो जिसको जिसको जाने का है, मतलब कौन किसको किसको हम लोगों को अभी देना है और किसी किसी को बाद में देना है, तो उसके लिए उसके हिसाब से मैं यहाँ पर कंटेनर्स बना रही हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर देते हैं आज, क्योंकि बहुत काम रहता तो ज़रूरी है कोई ना कोई हेल्प करना, अकेलों से कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से मेरी हेल्प कर देते बहुत सारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी बॉक्सेस बन रहे, मैं एक दो आप लोगों के साथ बता के फिर मैं पीछे से काम जो है ना अपना करते जा रही हूँ। तो यहाँ पर वीडियो के साथ साथ मेरा काम भी हो रहा और फिर यहाँ पर हम लोगों के देने के जो बॉक्सेस है वो सारे जो है ना रेडी हो गए। और घर का जो गोश्त है वो भी मैं निकाल के रख ली। तो 2 हिस्से जो है ना देने के हैं अपने लोगों में, मतलब फ्रेंड्स फैमिली में और फिर थोड़े गरीबों में, उसके बाद में थोड़े से अपने लिए। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है ना अपने कंटेनर्स लिए और चले गए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो फाइनली गोश्त वगैरह का काम कर दी मैं और घर के जो है ना मेरे खाने पीने के काम ख़त्म हो गए। अब लोग जब जब भी आते जाएंगे तो लोगों को बस मीठा सर्व करना रहता, कोई कोल्ड ड्रिंक ले तो अगर कोल्ड ड्रिंक देती हूँ या फिर चाय अगर किसी को चाहिए तो चाय देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा फाइनली मी टाइम आ गया और मैं अपना जो है ना ईद का जोड़ा पहन ली और अभी मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि ये कंपलसरी करना ज़रूरी रहता। तो अभी 10 बज गए और मैं यहाँ पर रेडी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरे हस्बैंड जो है ना निकल गए थे तो मैं आ गई थी रेडी होने के लिए और मेरे हस्बैंड तो सुबह में पहन लिए थे कपड़े उनके। तो बस यहाँ पर अभी रेडी होंगे, रेडी होने के बाद थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे। और रेडी होने के बाद में फिर कोई आ गए थे, तो ये पहली ईद है जिसमें मैं अपने फ़ोटोज़ इसने बनाई, बस थोड़ा सा वीडियो ब्लॉग बना ली थी। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो गई और उसके बाद फिर हमारे पास हमारे भैया उन लोग आ गए थे। अच्छा सबके घर में मतलब जो है ना एक साथ ज़्यादा लोग नहीं आते, सब लोग अलग अलग आते, क्योंकि ऑब्वियसली सबके टाइमिंग्स अलग रहते बकरे के और डिस्ट्रीब्यूट करने के, सब जगह जाके आना रहता। तो यहाँ पर भैया लोग आए थे तो मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ उन लोगों के लिए अभी मीठा। और फिर बहुत मज़े का मीठा बना था और बहुत अच्छा बना था। इसकी जो क्वालिटी है, मतलब इसकी क्वांटिटी भी बहुत मस्त बनी थी और क्वालिटी भी इसकी ज़बरदस्त बनी थी और ज़्यादा मीठा भी नहीं था। तो ये वाला मेरा है और ये वाला मैं उनके लिए डाली। तो यहाँ पर ऊपर से मैं इस तरह से ड्राई फ्रूट्स डाल के सर्व कर रही थी। तो इस तरह से मेरा दिन जो है ना पूरा मीठे डिस्ट्रीब्यूट करने में और फिर इसमें गया और चाय वगैरह बना रही थी मैं, जिसको चाय होना था। तो बस यहाँ पर एंड में जो है ना मैं 4 बजे के टाइम पे बिरयानी को जो है ना मैरिनेट करके रख दी थी। तो अभी मैं इसको बना ले रही हूँ। तो मेरा काम जो है ना वो आसान हो गया था मैरिनेशन करके पहले से रख लेने से, और प्याज भी ऑलरेडी मैं पहले से फ्राई करके रख ली थी, तो बहुत काम मेरा आसान हो गया था। तो यहाँ पर शाम के टाइम पे मैं बिरयानी बना ली थी और अभी इसको मैं दम दे रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज का मेरा जो काम है ईद का आराम से जो है ना हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। और ईद भी जो है ना हमारी बहुत अच्छे से गुजर गई थी और सारे काम जो है ना मेरे अभी तक बाकी है, क्योंकि अभी बर्तन वगैरह भी बाकी है।
और फिर यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ मैं कि यहाँ पर मेरा काम जो है ना नीचे भी अलग चल रहा और ऊपर जो है ना होने का काम हो रहा। तो यहाँ पर कबाब के साथ साथ मैं चावलों को रख दी थी बिरयानी के, तो चावल हो गए थे, फिर बीच में से मैं उठ के उसको दम पे भी रख दी। और यहाँ पर देख सकते ये कबाब जो है ना इस तरह से मैं इसको हैंग कर देती हूँ दूसरी रस्सी पे, और बाकी यहाँ पर थोड़े कबाब हैं तो इसको भी मैं जो है ना बांध के रख देती हूँ। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी बिरयानी हो गई थी और यहाँ पर देखिए अभी इसको डिश आउट कर रहे हम लोग। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड अभी डिश आउट कर रहे और मैं यहाँ पर वीडियो ले रही थी तो इसीलिए उन्होंने डिश आउट कर रहे। और बस यहाँ पर अभी हम लोग खाएंगे। और फिर आज जो है ना सबके कामों में मैं अपनी चाय भूल गई, तो अगर चाय भूल गई तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता और फिर थकन भी बहुत होती। तो अभी मैं बिरयानी खाऊंगी, उसके बाद में फिर मैं चाय पीऊंगी। तो चाय जो है ना वो मेरे लिए बहुत कंपलसरी है। और आज जो है ना मेरे घर से, मेरे बहन के घर से जो है ना ये वाला आया था, ये लड्डूस आए थे, क्योंकि मेरी बहन को जो है ना बेटा है माशाल्लाह से, तो उनके घर से ये वाले लड्डूस आए थे। तो इसकी पैकेजिंग जो है ना बहुत अच्छी दिखी मेरे को, तो इसको मैं यहाँ पर बिना खोले यहाँ पर रख दी थी, क्योंकि कभी कभी जो है ना कोई चीज़ अगर अच्छी दिखती तो मैं उसको ऐसी ही रख देती हूँ। और फिर बस यहाँ पर अपना व्लॉग भी जो है ना मैं एंड करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा और अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी ईद भी अच्छी गुजरी होंगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।